Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर्स। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फरवरी मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड कर्क राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। काफी मिस्ट्री आपकी लाइफ में दिख रही है। मतलब आपके बिहेवियर को देख के, आपकी एनर्जीज को देख के ना लोग जज ही नहीं कर पाते कि आप चाह क्या रहे हो, आपके करियर रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। अच्छी बात है, कई बार ना ये चीज, ये पर्सनैलिटी आपको हाइट्स पे लेके जाती है, लेकिन कई बार यही चीज आपके कंफ्लिक्ट में क्रिएट हो जाती है एनर्जीज। मतलब आप जब तक एक्सप्रेसिव नहीं होगे, जब तक लोगों को शेयर नहीं करोगे कि आप चाहते क्या हो, तब तक कैसे लोग समझेंगे। तो आपके रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट होने का रीजन यही है कि एक्सप्रेसिवनेस आप दोनों में नहीं बिल्ड हो पा रही है। जो चीजें हाइड करना है, जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि आपके कॉन्वर्सेशन करने से ज्यादा कंफ्लिक्ट हो सकता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नेसेसरी है आपको बताना चाहिए, क्लैरिटी लेना चाहिए, उस पर तो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान दीजिए। सेकेंड चीज है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बोलता है कार्ड। तो हर किसी को ना एंट्री ना दे लाइफ में। आप ट्रस्ट कर लेते हो हर किसी पे, आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर रखते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। तो आपको क्या लगता है सभी की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, सब पे ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते हैं, बट वो चीजें ना आपको सेटबैक कर देती हैं। ऐसा ना करें। सेकेंड चीज है, आपको यहाँ पे ना पेंटिकल्स सेव करने को बोला जा रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मनी को सेव करना भी सीखिए। ओके, स्पेंडिंग्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपको अभी तक नहीं मिली है, वो चीज आपको विद इन 10 डे देखने मिल सकती है। आप ना पिछले समय से मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं, ऐसा ना करें। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे थोड़ा जाना भी चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि आपको कुछ न्यू प्रॉपर्टी लेना है या घर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, रेनोवेट कराना है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्पेंडिंग्स नहीं करिए। थोड़ा सा आपको बैंक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और आपने ना कुछ चीजों को एकदम होल्ड करके रख लिया है, होल्ड इन द सेंस एकदम टाइटली होल्ड किया है, आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप को या कुछ लोगों के बिहेवियर को जो आपको मेंटल लेवल पे ना परेशान कर रही है। तो उस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। कब तक आप लोगों के निगेटिव बिहेवियर को पकड़ के बैठे रहोगे? रिलीज करिए इस एनर्जी को। देन ये ना आपके गुड फाउंडेशन को बता रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ एक डीपली कनेक्टेड दिख रहा है, बनते हुए दिख रहा है। मतलब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। ग्रेट, यहाँ पे फूल आ गया, तो कुछ चीजों में आप चेंज देखोगे। और ये एक ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। वही ना, ये आपके कुछ अनलिमिटेड एनर्जीज, अनलिमिटेड पोटेंशियल को बता रहा है। तो इन 10 दिन में आप डिसाइड करोगे कि आप कैसे भी करके आपको करियर में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में एनर्जीज को डील करना है। तो आपके थिंकिंग मोड में मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट आप रहोगे। क्यों कॉन्फिडेंट दिख रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई तो एनर्जी है, कोई तो चीज है जो आपको सपोर्ट कर रही है। और ये मुझे कोई पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है, डिवाइन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। किसी, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स हर पल आपके साथ रहते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि भगवान आपके साथ न्याय करते हैं, आपका साथ देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनके लिए इतना ज्यादा उन पे ट्रस्ट करते हो। अच्छी बात है, तो ये बिहेवियर अपना बनाए रखिए। सेकेंड चीज है, आपका फेथ इंक्रीज होती हुई दिख रहा है। मतलब आप अपने फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे और आपको पता है कि आज जो आप स्टेप लेने वाले हो ना, आपके फ्यूचर सिक्योर है। तो ये सिक्योरिटी जो आपको दी जा रही है, वही चीज आपको कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज करा रही है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप की निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके वापस से जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों की ना यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी दिख रही है। मतलब आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं अपने करियर में, रिलेशनशिप में। मतलब आपका जो फियर था, एंजाइटी थी, वो रिलीज हो रही है। और लक कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करते हुए दिख रहा है। ये एक यूनिक पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी ना, बहुत ज्यादा यूनिक रहेगी। शायद इस वजह से ना लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे इंप्रेस हो सकते हैं। देन यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड आ गया। ये क्यों आया यहाँ पे कार्ड पता है? इसका रीजन है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
पहले 0 का कार्ड आया फिर 10 का कार्ड आया, मतलब 0 से डायरेक्टली 10 पे आप जंप हो रहे हो। लेकिन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि 10 पे आप तभी जंप हो पाओगे जब आप हीलिंग आपको दी जाएगी, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। तो जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, डेविल आई बोल सकती हूँ उसको मैं, इसको रिलीज कर दीजिए। ये चीज आप डिजर्व नहीं करते हैं कैंसर्स। आप मेंटल लेवल पे अपने आप को परेशान करके रखते हो और इन रियलिटी आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, पता है, लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो कोशिश करिए अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है आप पर, उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करोगे। एक न्यू हॉराइजन्स पे जाते हुए दिख रहे हैं। जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिले हैं उसमें रिकवरी आती हुई दिख रही है। वही नहीं, विट्रेल वाली एनर्जी भी दिख रही है कि आपको किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा डिग्रेड किया है, बिट्रेल वाली एनर्जी में लेके गए हैं ना, उससे आप रिकवर कर रहे हैं। ओके, मेंटल लेवल पे जो थॉट्स, जो एनर्जी आपको परेशान कर रही है, उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। तो कैंसर्स ये 10 दिन आपकी हीलिंग के मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हीलिंग का कार्ड ही माना जाता है। ओके, आपका ना पिछले समय से आपके पर्सन ने या किसी तो भी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपकी डिग्निटी को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपके रेपुटेशन को डिग्रेड करने की कोशिश की है आपके वर्क प्लेस पे। तो कोई बात नहीं है, उन सारी चीजों से आप आगे बढ़ चुके हैं, तभी न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ आने का रीजन है कि यूनिवर्स शो करना चाह रहे हैं कि जो परेशानियां आपको झेलनी थी ना, आप झेल चुके हो ना, एक न्यू स्टार्ट आने का समय है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए आगे बढ़ रहे हो, तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, अपना ऑरा पॉजिटिव बना रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ मेडिटेट भी करते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अपने आप को जब इतना ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव लोगों को एंट्री दें। ये देख रहे हो 7 वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपके ऑरा में एंटर होने की कोशिश कर रही है। तो अब आपको सिलेक्शन बहुत वाइजली करना पड़ेगा कि किसको एंट्री देना है, किसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि पहले आपने लोगों पे ट्रस्ट करके देख लिया, उन्हीं ने आपको ये सेटबैक दिया है। तो अब आपको डिफेंड करना सीखना पड़ेगा। फाइटिंग अगेंस्ट ओपिनियंस ऑफ अदर्स, तो आपको ना दूसरों के ओपिनियन के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। अगर वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं तो, है ना, अगर आपको कोई सही सलाह दे रहा है तो उसके मैं अगेंस्ट जाने की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ लोग आपके अपोजिशन में है, आपको डिग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपकी रेपुटेशन को लो करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा आपको। कब तक आप एक्शन नहीं लोगे, कब तक आप बस विचार करते रहोगे। ओके, प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, बाकी एक्शंस तो आपको लेना पड़ेगा, बाउंड्री तो आपको सेट करना पड़ेगा। ओके कैंसर्स, तो डिफेंड करना सीखिए, स्टैंडिंग अप फॉर योर बिलीव्स एंड हु यू आर, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने बिलीफ सिस्टम के लिए आपको आगे आके बात करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, तभी आपकी पर्सन ना कुछ आप में वो क्वालिटी देखेंगे, आप में वो एनर्जी फील कर पाएंगे कि आप में भी एक है, पार है आप में, है ना। ऐसा ही नहीं है कि आप डिग्रेडेड होते रहोगे। तो कैंसर, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करिए विद इन 10 डेज। जरूरी नहीं है कि आपके साथ 10 लोग खड़े हों, आप अकेले काफी रहते हैं कई बार आगे बढ़ने के लिए। देखिए मैं बोल रही थी रियलिटी को देखिए, एट ऑफ सॉर्ड वही शो कर रहा है। आप ट्रैप्ड नहीं है, आपके सारे चारों ओर परेशानियां नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट कर रखी हैं। आप, यूनिवर्स इतना फ्री स्पिरिट के साथ आपको आगे बढ़ने को बोल रहे हैं, इतना फ्री करके रखा है। लेकिन आप देख रहे हो कहीं ना मिरर एनर्जीज क्या दिख रही है, आपकी ट्रैप वाली दिख रही है। तो ये चीज आपको मिरर कर रही है, मतलब जो है नहीं उस पर विश्वास कर लेना। जो परेशानियां इन रियलिटी है नहीं लेकिन आप क्रिएट कर लेते हो माइंड में, ऐसा ना करें। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में चीजें अभी वर्कआउट हो सकती हैं, जो आप एकदम ही डिग्रेड हो चुके हैं कि चीजें आप एकदम ही रिजॉल्व नहीं होंगी। ये आपका सिर्फ माइंडसेट है, तो चेंज इसको करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, ऐसा तो होता नहीं है। आप एफर्ट लगाओगे, आगे बढ़ोगे, तो कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी? हर चीज आपके फेवर में काम करने लगती है। तो कोशिश तो करिए एक बार। बात आ जाती है आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी भी ट्रैप लग रही है, वो आपके साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट कुछ चीजें ना उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि फूल के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो मैं अभी क्या बोल रही थी आपसे, मेहनत करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, पेशेंस रखा है तभी आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। दिख रहा है कि आपने कितना रूट्स पे काम किया है। जो लोग रूट्स पे काम करते हैं ना, तो उनकी सक्सेस इंस्टेंट नजर नहीं आती है, हो सकता है कुछ सालों बाद। 7 नंबर का कार्ड है, 7 ईयर्स से आप मेहनत करते चले आ रहे हो, अभी की आपकी मेहनत नहीं दिख रही है मुझे। करियर या रिलेशनशिप की बात करूं, पिछले 7 to 10 ईयर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि परेशानियों को झेलना, स्ट्रगलिंग फेस में चलना,
इमोशनल लेवल पे आप एकदम ही ब्लॉकेजेस झेल रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोग आपको ट्रैक करते रहते हैं, आपके अगेंस्ट जाते रहते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स आप इतने सालों से झेल रहे हैं। नाउ अब कहीं ना कहीं आपका प्लांट तो ग्रो होगा, समय सबका चेंज होता है, तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा कैंसर। तो ये फेब्रुअरी मंथ आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएगा। बॉटम से पेज ऑफ कप्स आ गया, कोई पर्सन आपके बारे में डिजायर रख रहे हैं, आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं, प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं, कभी लेके आएंगे जब इनका हार्ट चक्रा हील होगा, जब ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे नाउ कि अब आप दोनों एक रियूनाइट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस और सब कुछ धीरे धीरे रिलीज होगा। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इमोशनली तो आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करते हैं। ओके कैंसर्स, अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहा है, कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, तो करिए। सारी चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी और यूनिवर्स जो चाहते हैं वो काम आपके फेवर में बना देंगे। ओके, कृष्णा गाइडेंस कार्ड के साथ आ गया है बिलीव, लिखा है हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट। तो जब तक आपको विश्वास नहीं होगा ना तब तक चीजें कैसे वर्कआउट होंगी। तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से, पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालने का काम भगवान ही करते हैं। प्रेयर्स करिए ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर्स क्या आ रहे हैं, हेल्पफुल पीपल, तो मे बी आप कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं या यूनिवर्स आपके पाथ पे कुछ ऐसे लोगों को भेज सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे, मेंटली इमोशनली आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ गया है असेशन बता रहा है योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब आप एक कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे अभी छोटे छोटे लेवल पे परेशान कर रही थी, उन सब एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हो और आप रेडी हैं लाइफ में रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने के लिए, रिस्क लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए। अब आपको किसी चीज का फियर नहीं है। तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट का कार्ड आ गया, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने इमोशंस एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग पे, तभी आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी आना शुरू होगा, पॉजिटिविटी लाना शुरू होगी। लाइट, एक लाइम लाइट में आप रह सकते हैं, करियर में सक्सेसफुल बन सकते हैं कैंसर्स। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।